आज हम जानेंगे शादी के समय 7 फेरे ही क्यों होते हैं, उससे कम क्यों नहीं होते और उससे ज़्यादा क्यों नहीं होते हैं। इन 7 फेरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सरिता। आज हम इसी सुंदर विषय पे चर्चा करेंगे। भारत में पति पत्नी के रिश्ते को बहुत महत्व दिया जाता है और इस रिश्ते को जोड़ते हैं शादी के ये 7 फेरे। हिंदू विवाह प्रणाली में 7 फेरों का बहुत ज़्यादा महत्व है। शास्त्रों ने भी इन फेरों को अपनी महत्वता और अर्थ दिया है। ये फेरे वर वधू को जीवन भर साथ रहने के लिए प्रेरित करते हैं और हमें इसी चीज़ का ज्ञान देते हैं। 7 फेरों के दौरान वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे को जीवन भर खुश रहने का वचन देते। विवाह में 7 फेरे ही क्यों होते हैं? कहा जाता है कि हमारे शरीर में भी तो 7 केंद्र पाए जाते हैं। यदि हम योग की दृष्टि से देखते हैं तो मानव के शरीर में ऊर्जा और शक्ति के भी तो 7 केंद्र ही होते हैं, जिन्हें हम आम भाषा में चक्र बोलते हैं। विवाह के दौरान यज्ञ और संस्कार के माहौल में इन 7 फेरों का जब हम परिक्रमा करते हैं ना, पति पत्नी जब एक दूसरे के साथ घूमते हैं, जीवन भर के लिए इन 7 बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों, आप सब तो जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में इन 7 फेरों का और विवाह का कितना महत्व होता है। इसकी संख्या 7 क्यों है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। विवाह के समय अगर 7 फेरे पूरे नहीं हो जाते तो विवाह संस्कार को पूरा नहीं माना जाता है। हमारी संस्कृति तो भारतीय है ना, इसके अनुसार 7 अंक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सालों से ही इस अंक की बहुत मान्यता है और मानव जीवन में इसका बहुत ही विशिष्ट उपयोग भी है। चलिए अब हम आगे जानते हैं। भारतीय संस्कार में विवाह से लेके लोक परलोक तक ये 7 अंक फैले हुए हैं। चलिए अब हम इसी के बारे में विस्तार में जानेंगे। यदि हम चारों तरफ नज़र घुमाते हैं तो गौर करके देखिए, सूर्य के प्रकाश के रंगों की संख्या क्या होती है? वो भी 7 होते हैं। जो हमारा संगीत होता है, उनके स्वरों की संख्या क्या होती है? 7 होती है। जैसे होते हैं ना स्वर, सा रे गा मा पा धा नी, उसी तरीके से। इसी तरह पृथ्वी के समान ही लोकों की संख्या भी क्या होती है? 7 होती है। सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, लोक परलोक में भी इस 7 अंक की संख्या का गुणगान गाया जाता है। दुनिया में 7 तरह के पाताल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल हैं। महाद्वीपों और समुद्रों की संख्या क्या है दोस्तों? गौर करिए, ये भी तो 7 ही होती है। हम मनुष्य जो सुबह से लेके रात तक जो क्रियाएं करती हैं, गौर करिए, वो भी 7 होती हैं। कौन सी होती हैं वो? जैसे ध्यान, भोजन, भजन, निद्रा, मुख शुद्धि, शौच आदि। हमारे जो पूज्यजन होते हैं उनकी संख्या पे गौर करिए, वो भी तो 7 होती है। कैसे? चलिए देखते हैं। ईश्वर, गुरु, माता, पिता, सूर्य, अग्नि, अतिथि, ये कितने होते हैं हमारे? 7 होते हैं। अब हम देखते हैं इंसान के अंदर जो बुराइयां होती हैं, देखिए वो कितनी होती? वो भी हमारी 7 होती हैं। ईर्ष्या, क्रोध, मोह, द्वेष, लोभ, घृणा तथा कुविचार, ये सारी चीज़ें हमारी गीता में कही गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। वेदों के अनुसार 7 तरह के स्नान भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलिए हम देखते हैं। पहला, मंत्र स्नान, भीम स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, करुण स्नान और मानसिक स्नान। तो दोस्तों चलिए अब मैं फाइनली आपको बता ही देती हूँ कि 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं। क्योंकि दुनिया के आप किसी भी कोने में जाइए, कहीं भी देखिए, हर जगह इन 7 अंकों का बहुत ज़्यादा महत्व है। इन्हीं अंकों की संख्या को देखते हुए हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने विवाह की रस्म को 7 फेरों में बांध दिया है। हम भारतीयों के जीवन में, हिंदू धर्म में इन 7 फेरों का और 7 अंकों का इतना महत्व है दोस्तों कि यदि ये 7 फेरे पूरे नहीं हुए तो शादी को संपन्न नहीं माना जाता है। ये सारी बातें तो आपको भी पता होंगी। दोस्तों एक बात गौर करने की और है, जब विवाह के दौरान हम फेरे लेते हैं तो फेरों में, हर एक फेरे में हम एक वचन लेते हैं। इसी तरीके से हमारे वचन भी कितने हो गए? 7 फेरों के 7 वचन हो गए और इन्हीं 7 वचनों को लेकर वर वधू अग्नि को साक्षी मानकर इस विवाह को संपन्न करते हैं और एक दूसरे के साथ सुखी जीवन बिताने के लिए ये सारे वचन उन दोनों को दिलाए जाते हैं।
आई होप दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो 7 फेरे हमारे क्यों लिए जाते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको हर एक फेरे में लिए जाने वाले वचन के बारे में भी ज़रूर बताऊंगी। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।